फाइनली अब हमारे पास काफी बैकग्राउंड आ गया लीनियर रिग्रेशन को हमने समझ लिया। अब हम इसको प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं हम जो प्रेडिक्टिव मॉडल जो प्रिपेयर किया उसका कहाँ तक हम रूट मीन स्क्वेयर एरर आता है और हम कैसे उसके को एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्विकली आप को की याद आने के लिए कि हम ने एक मॉडल ट्रेन करना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक मॉडल ट्रेन करें। ये जो मॉडल है ये डिफरेंट जो फीचर्स हैं उसके ऊपर हम इसे ट्रेन करेंगे और उसके बाद हम इसे प्रेडिक्ट करेंगे कि हम चाहते हैं कि मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके रिटर्न करे टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी है। यानी कि हम उसको एक ऐसा मॉडल चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ऐसा मॉडल चाहते हैं जो फ्यूचर में हम उसको फीचर्स इनपुट करें, डिफरेंट इंफॉर्मेशन इनपुट करें रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, और वो हमें बताए कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कितनी एक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट आ सकती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए हमारे पास जो लेबल्स डाटा है दैट इज द रिक्वेस्ट, और बाकी तमाम डाटा जो है वो फीचर है। इस डाटा को पहले हमने एक्स और वाई में ऑलरेडी सेपरेट कर चुके हैं, क्योंकि ये हमें प्रेडिक्ट करना है एक रियल नंबर को, रिक्वेस्ट को, तो इसको हम रिग्रेशन मॉडल कहेंगे। जब भी हम कोई भी मॉडल ट्रेनिंग करते हैं तो इसके थ्री बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दी कि हम डाटा को स्प्लिट कर लें। सेकंड वन ये है कि हम मॉडल को ट्रेन करें, और उसके बाद फिर हम फाइनली मॉडल को टेस्ट करते हैं। तो ये बेसिक तीन स्टेप्स से गुजर कर हम कोई भी मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो अब हम क्विकली जंप करते हैं। उससे पहले ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ये टेस्ट और ट्रेनिंग डाटा को स्प्लिट करने के लिए यूज होती है। ये लाइब्रेरी जो है वो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जिसको हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेनिंग के लिए वो है। और ये लाइब्रेरी में ये वाला फंक्शन हमें हेल्प करेगा एरर कैलकुलेट करने में। तो क्विकली अब हम इन फंक्शंस को यूज करते हुए अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले तो हम डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं। डेटा को स्प्लिट करेंगे तो चार डिफरेंट चीजें हमें मिलेंगी। उसके लिए जो स्प्लिट करने का फंक्शन है दैट इज ट्रेन टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ये वाला जो फंक्शन है ये हम इस्तेमाल करेंगे इसको स्प्लिट करने के लिए डाटा को। और इसमें हम बताएंगे कि हमारा जो पहला वो हम बताते हैं कि एक्स में क्या है। तो एक्स में ऑलरेडी जो फीचर्स हैं वो सारे एक्स में है। दूसरे नंबर हम बताते हैं वाई में क्या है। तो वाई में एक्चुअली हम रिक्वेस्ट वाला कॉलम उसको लेना चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट अंडरस्कोर कैपिंग वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम हमारे हैं वो रिग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर हम बताते हैं कि टेस्ट साइज कितना होगा। मतलब कि आपके पास अगर 100 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, तो आप अगर मैं इधर 0.2 बताऊंगा तो इट मीन्स कि मैं चाहता हूँ 20%, यानी कि उसमें से 20 रिकॉर्ड टेस्ट के लिए आ जाएं और 80 जो है वो ट्रेनिंग के लिए आ जाए। उम्मीद तौर पर हम 20-80 या 30-70 की रेशो रखते हैं। तो के 70% हम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, 30% हम रखते हैं टेस्टिंग के लिए, या 80% हम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, 20% हम रखते हैं टेस्टिंग के लिए। इसको आप डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ चेंज करके भी देख सकते हैं कि क्या आंसर आप आता है। जब हम ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे ये एक्चुअली हमें चार डिफरेंट वैल्यूज को रिटर्न करेगा। पहले वो क्योंकि एक्स और वाई का एक दोनों के लिए एक्स के लिए वो टेस्ट भी बनाएगा, और एक्स के लिए वो ट्रेनिंग डाटे को सेपरेट करेगा। फिर इस तरह वाई के लिए वो टेस्ट डाटे को सेपरेट करेगा और ट्रेनिंग डाटे को भी सेपरेट करेगा। तो हमें चार वेरिएबल्स में इसका रिकॉर्ड हम सेव कर लेते हैं। तो उसका ऑर्डर ये होता है, सबसे पहले वो जो एक्स है उसको वो डिवाइड करता है ट्रेन में, यानी कि 80% हिस्सा वो पहले में आएगा। उसके बाद जो दूसरा 20% हिस्सा है दैट विल बी गोज इनटू द टेस्ट। उसके बाद हम वाई ट्रेन, और फिर हम वाई टेस्ट के वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो वेरिएबल के कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये हमने इसलिए रखे ताकि हमें पता चले ये टेस्टिंग डाटा वाई के लिए टेस्टिंग डाटा है, ट्रेनिंग के लिए ये एक्चुअली ट्रेनिंग डाटा है, ये वाई का, ये टेस्टिंग डाटा वाई का, इस तरह ये टेस्टिंग डाटा एक्स का, और ये ट्रेनिंग डाटा एक्स का। इसके बाद जब हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर वो डाटा डिवाइड होकर हमारे पास आ जाएगा। और अगर आप इसको देखना चाहें तो ये आप इस तरह इसको हेड लेकर भी इसका देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो है वो अब मॉडल को ट्रेन करना है। अब हम फिलहाल पहले एक्स ट्रेन
और वाई ट्रेन को इस्तेमाल करेंगे मॉडल को ट्रेन करने में। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले मॉडल को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिस तरह पहले हमने स्लाइड्स में देखा था। उसके लिए लीनियर रिग्रेशन का हमारे पास एक इंस्टेंस क्लास होती है, इसका हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। और ये जब लीनियर रिग्रेशन का बन जाएगा तो ये मॉडल के अंदर आ जाएगा। अब इस मॉडल को हम ट्रेनिंग के लिए ये डाटा प्रोवाइड कर देंगे। तो हम मॉडल का एक फंक्शन होता है दैट इज द फिट, हम फिट फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें हम इसको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास कर देंगे, क्योंकि एक्स जो उसने डिवाइड किया है और कोरस्पॉन्डिंग उसके जो कोरस्पॉन्डिंग वाइज है वो इसके अंदर है। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो है ये मॉडल फिटिंग करेगा 80% डाटा के ऊपर। उसके बाद आप इसे चलाएंगे, इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ट्रेनिंग कर देगा। डिपेंड करता है कि जो जो है हमारे पास डाटा का साइज कितना है। अगर डाटा का साइज ज्यादा है तो इट विल टेक मे बी 1 or 2 minutes डिपेंडिंग ऑन दी सिस्टम स्पीड, क्योंकि अभी हम गूगल के फ्रेमवर्क के ऊपर चला रहे हैं, तो वहां पे हमें अच्छी स्पीड मिल रही है। अच्छा जी, उसके बाद हमने अब टेस्ट करना है। ट्रेनिंग इसकी होगी इन दो के ऊपर। टेस्टिंग के लिए हम ये क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम इस मॉडल को कहेंगे भाई आप प्रेडिक्ट करके बताएं कि ये जो एक्स टेस्ट के आप क्या कहते हैं कि इसकी कितनी रिक्वेस्ट होंगी इन रिकॉर्ड्स के लिए। तो वो हमें बताएगा बेस्ड ऑन द फीचर एग्जिस्ट इनसाइड द एक्स टेस्ट। तो वो हमें रिक्वेस्ट बता देगा मॉडल प्रेडिक्ट करके। फिर हम इसे इन रिक्वेस्ट को कंपेयर करेंगे अपनी ऑलरेडी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, दोज आर इनसाइड द वाई टेस्ट। तो इसके साथ वो हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि एरर कितना आया है। और अगर जो भी एरर आया होगा उसको फिर हम उसमें से डिफरेंस करके उसका स्क्वायर रूट लेकर आरएमएस फाइंड कर लेंगे। तो फाइनली जो है वो यहाँ पे अब हम प्रोडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पे y predict इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं टेस्ट को। ये टेस्ट के फीचर्स जाएंगे एक्स में से, जो फीचर वेक्टर है वो सारा इसमें जाएगा। ये प्रोडिक्ट करके हमें वाई प्रोडिक्शन दे देगा, या जिसको हम वाई हैट भी कह सकते हैं, वाई प्रोडिक्शन भी कह सकते हैं, वट एवर यू वांट टू से। आप इसको यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। उसके बाद अब सारी प्रोडिक्शन जो है वो इधर आ जाएंगी जो हमारे मॉडल ने की है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो हमने देखा था रूट मीन स्क्वेयर का फॉर्मूला है वो लगाकर इसका कैलकुलेट करते हैं। दैट वाज द एनपी स्क्वेयर रूट। जो भी हम स्क्वेयर रूट हम फाइंड करेंगे, जो डिफरेंस होगा बिटवीन दी प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यूज का। तो उसके लिए जो स्क्वेयर्ड है उसके लिए मीन स्क्वेयर्ड का, क्योंकि हमने मीन स्क्वेयर फाइंड करना है, स्क्वेयर लेकर डिफरेंसेस का उसके बाद सबका मीन लेंगे। तो मीन स्क्वेयर्ड एरर का हमारे पास एक फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट भी किया हुआ है। तो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो एक्चुअल वैल्यू थी टेस्ट की, और ये वाली वैल्यूज जो है ये प्रोडिक्शन वैल्यू थी जो हमने प्रोडिक्ट की है। और इसके बाद उसका मीन स्क्वेयर निकालेगा और फिर हम उसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे, जो जो एक्चुअली आरएमएस कहलाता है। और इसको आप प्रिंट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका मॉडल कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है प्रोडिक्शन कर रहा है। तो फाइनली हम सबसे पहले मैंने हाल एग्जीक्यूट कर दिया, मॉडल की लाइन एग्जीक्यूट नहीं की। ये मॉडल आ गया हमारे पास और फिर हम इसको करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर की क्या वजह है, मीन स्क्वेयर्ड एरर, वाई टेस्ट, वाई प्रेडिक्शन, और एरर देखते हैं क्यों। y underscore test is not find, y test क्यों डिफाइंड नहीं है, ये पर किया था। अच्छा सॉरी, इसका जो y that was the capital या मैंने स्मॉल में लिख दिया। तो आपको एक ही कन्वेंशन रखनी चाहिए प्रोग्रामिंग में। तो फाइनली इसका जो एरर आ रहा है दैट इज 2.5। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एरर जो रिक्वेस्ट प्रेडिक्शन है वो 2.5 एवरेज एरर आ रहा है जितनी भी रिक्वेस्ट है। यानी कि अगर मे भी किसी की एक्चुअल 6 है तो वो बता रहा है हमारा 4.3.5 बता रहा है, किसी की एक्चुअल 10 है तो वो बता रहा है 7.5 है। तो ये अब बेहतर है या नहीं है, ये एक सेपरेट बहस है, लेकिन दिस इज दी रूट मीन स्क्वायर। अब एक्चुअली हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम दूसरे मॉडल के साथ हम
कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला मॉडल इतना एरर दे रहा है, मे बी आप इसे ट्रेन करें डिफरेंट किसी वैल्यूज के साथ, डिफरेंट चीजों के साथ, तो यू विल गेट ए डिफरेंट टाइप ऑफ एरर। और ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स जो अभी हमने पढ़ी नहीं कि मॉडल कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन के जुमरे में आती है। बहरहाल अभी के लिए इतना कि हम ने अपने जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इसको ट्रेंड करके फाइनली देखा है कि ये कितना एरर रिटर्न करता है।